प्यारे बच्चों, आज की कहानी है दिवाली के बारे में। दिवाली आ रही है, तो आज की हमारी कहानी भी दिवाली से ही जुड़ी हुई है। हमारी कहानी में है एक प्यारा सा परिवार, मम्मी, पापा और भाई बहन। भाई का नाम है रोहन और बहन का नाम है आयुषी। ये दोनों बड़े ही मिलकर रहते थे, साथ खेलते थे। आयुषी बड़ी थी और रोहन का पढ़ाई में और भी कई चीज़ों में साथ देती थी और उसे गाइड भी करती थी। तो अब दिवाली बिल्कुल सिर पर थी और चल रही थी ज़ोरदार प्लानिंग। दोनों लिस्ट बनाने में लगे हुए थे कि इस बार कौन कौन से क्रैकर्स लाएंगे, किन पटाखों को चलाकर इस बार की दिवाली शानदार होगी। उन्होंने लिस्ट बनानी शुरू की और वो लगातार सोच रहे थे कि अब कौन से लेटेस्ट पटाखे आए हैं जिसे वो खरीदेंगे और अपनी दिवाली को लाइट से भरपूर बना देंगे। वो लिस्ट बना ही रहे थे कि पापा मम्मी ने आके कहा कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें जो भी लाना है पटाखे और भी चीज़ें तुम ले आना और हम तुम्हें पैसे दे देते हैं। दोनों को पापा ने 2-2 हज़ार रुपये दे दिए और कहा कि तुम अपनी शॉपिंग खुद करो और अगर पैसे कम पड़े तो और ले लेना। ये सुनते ही दोनों खुशी से झूम उठे। अब तो उन्हें लगा कि चाहे जितने पटाखे ले आओ, पैसे तो और मिल ही जाएंगे। और उन्होंने बैठकर एक लंबी लिस्ट बनानी शुरू कर दी। रात के 9 बज रहे थे, पर इन दोनों की आंखों में तो जैसे नींद ही नहीं थी। ये दोनों ही लिस्ट बनाने में लगे हुए थे। कौन कौन से पटाखे आएंगे, सूतली बम, आलू बम, चाइना बम, चक्री और लड़ी और तमाम पटाखों की इन्होंने लिस्ट बना ली। और ये लोग प्लान करने लग गए कि किस तरह से इस बार की दिवाली बहुत स्पेशल होगी। और करते करते रात के 12 बज गए, पर इनकी आंखों में तो नींद ही नहीं थी। इनकी आंखों में तो वही सपना था कि दिवाली और दिवाली पे जलने वाले पटाखे और वो सारा फन जो ये करने वाले हैं। तभी अचानक रात में उन्हें बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आई। उनके कमरे के ठीक बाहर ही लॉन था और रात के करीब 12 बज रहे थे। और इस वक्त जब सभी सो चुके हैं, ये किसकी आवाज़ है? ये कौन है जो रो रहा है? दोनों डर गए। आयुषी बहुत ज़्यादा डर गई। उसने कहा, कहीं कोई भूत तो नहीं है बाहर? रोहन ने कहा, नहीं नहीं, भूत भूत कुछ नहीं होते। चलो दीदी, टॉर्च लेते हैं और बाहर जाकर देखते हैं कि कौन है। आयुषी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लेकिन रोहन बहुत बहादुर था। उसने आयुषी का हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत, मैं हूं ना। हम टॉर्च लेते हैं और जाकर देखते हैं कि कौन है जो बाहर रो रहा है। हो सकता है किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो। और वो दोनों बाहर आए और उन्होंने अपनी टॉर्च की लाइट से यहाँ वहाँ देखना शुरू करा। उन्होंने देखा कि एक औरत, जिसकी दशा बहुत ही बुरी है, उसका चेहरा पीला पड़ चुका है और धूल जमी हुई है, बाल बिल्कुल रूखे उलझे हुए हैं, खुले हुए हैं और वो बहुत ही बीमार लग रही थी। वो औरत वहाँ बैठी सिसक रही थी, ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। ये दोनों गए और इन्होंने पूछा कि आप कौन हो और यहाँ क्यों रो रही हो? उस औरत ने जवाब दिया, मैं मदर अर्थ हूँ, मैं तुम्हारी प्रकृति माँ हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम वही मदर अर्थ हो जिसके बारे में हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं? उसने कहा, हाँ, मैं वही मदर अर्थ हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमने तो तुम्हारे बारे में पढ़ा है कि तुम बड़ी सुंदर हो और तुम्हारा रूप बहुत मनमोहक है, पर तुम तो बहुत ही बीमार लग रही हो और तुम्हारे चेहरे पर इतना कालापन है और तुम्हारा चेहरा भी एकदम पेल और फीका हो रहा है। तो मदर अर्थ ने जवाब दिया कि हाँ, मैं बीमार हूँ, क्योंकि मेरे हरे भरे पेड़ों को मनुष्य ने काट डाला और पॉल्यूशन के बादलों से मैं घिरी हुई हूँ। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मैं ब्रीथ भी नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी सेहत ढलती जा रही है और अब तो मेरा दम घुटने लग गया है। तुम देखो, लगातार इस धुएं ने, इस प्रदूषण ने, कट्टे जंगल ने, नदियों में फैलने वाली गंदगी ने मेरा क्या हाल कर दिया है। मेरा सारा रूप खत्म हो गया है। मैं बिल्कुल मायूसी में घिरी हुई हूँ और अब मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा है, जिसकी वजह से मैं रो रही हूँ। तो आयुषी और रोहन ने पूछा कि आप बिल्कुल मत डरो मदर अर्थ, आप प्लीज़ चुप हो जाओ। और दोनों ने आगे बढ़ते हुए अपने हाथ से उनके आंसू पोंछे और उनसे कहा कि तुम्हें क्यों डर लग रहा है? मदर अर्थ से सकते हुए बोली
कि अब बहुत जल्दी दिवाली आने वाली है। दिवाली पर किसी को भी मेरे बारे में फ़िक्र नहीं है। सभी लंबी-लंबी लिस्ट बना रहे हैं कि कौन से पटाखे चलाएँगे, और पटाखे चलाते वक़्त वो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि उन पटाखों से कितना बुरा और ज़हरीला धुआँ निकलता है। और पूरे देश में, पूरे भारत में इतने पटाखे चलाए जाते हैं कि इससे निकलने वाला विशाल धुआं, बहुत बड़ी मात्रा में निकला हुआ धुआं मुझे बीमार कर देगा। मैं अभी भी सांस नहीं ले पा रही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिवाली के बाद तो मैं मर जाऊंगी, मेरा दम घुट जाएगा। मैं बीमार हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। ये सभी मेरे बच्चे बिल्कुल स्वार्थी हो गए हैं, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। कहते कहते मदर अर्थ फिर से रोने लग गई। आयुषी और रोहन को बहुत बुरा लगा कि मदर अर्थ की इतनी बुरी हालत है, और वो भी स्वार्थियों की तरह पटाखों की लिस्ट बनाने में लगे हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इन पटाखों का हमारे एनवायरनमेंट पे क्या असर होगा। उन्होंने मदर अर्थ को गले लगा लिया और कहा कि मदर अर्थ, आप बिल्कुल ऐसे मत सोचो कि आपसे कोई प्यार नहीं करता। हम प्रॉमिस करते हैं, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और हम तुम्हें बचाएंगे। अब बिल्कुल चुप हो जाओ मदर अर्थ, वी आर प्रॉमिसिंग वी विल सेव यू। मदर अर्थ के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई, और अचानक ही मदर अर्थ गायब हो गई। और रोहन और आयुषी, आप कहाँ हो मदर अर्थ, आप कहाँ चली गई, ये पुकारते ही रह गए, और मदर अर्थ वहां से गायब हो गई। आयुषी और रोहन को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि कितने सेल्फिश हैं वो, कि बिना एक बार सोचे कि इतने पटाखे और इनका दिवाली मनाने का जो तरीका है वो हमारे एनवायरनमेंट पे क्या असर डालेगा। वो तो बस पटाखे की एक बड़ी सी लिस्ट बनाने में जुटे हुए हैं। वो अंदर गए कमरे में, और उन्होंने फौरन उस पटाखों की लिस्ट को फाड़ दिया। और अब वो सोचने लगे कि किस तरह से उनकी दिवाली क्रैकर फ्री होगी, किस तरह से अब वो अपनी खुद और अपने सारे फ्रेंड्स और अपने आसपास के लोगों को अवेयर करेंगे कि इन पटाखों से क्या हो रहा है। त्योहारों को सेलिब्रेट करने के नाम पे हम ये क्या कर रहे हैं। हमें सोचना होगा कि ये धुआं हमारी ही लाइफ में वापस लौट कर आ रहा है। ये बुजुर्गों और बच्चों के लिए कितना नुकसानदेह है, और जवान लोगों को भी दम घुटना और रेस्पिरेटरी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो उन्होंने सोचा कि अब वो पटाखों को ना करेंगे, और फिर भी अपनी दिवाली को पूरा जॉयफुली बनाएंगे। लेकिन अब क्या करना है, वो इसकी प्लानिंग में लग गए। दूसरे दिन उन्होंने कॉलोनी के सारे बच्चों को पास के पार्क में बुलाया। इस कॉलोनी में 100 से ज़्यादा घर थे। सारे बच्चे शाम को इकट्ठा हो गए। रोहन और आयुषी ने बताया कि किस तरह से रात को मदर अर्थ उनके पास आई थी, उनकी क्या दुर्दशा थी, वो किस तरह रो रही थी, वो किस तरह से हेल्प के लिए बोल रही थी। जब सारे बच्चों ने ये बात सुनी तो सारे बच्चों को बहुत अशेम्ड फील हुआ कि वो कितने सेल्फिश हो गए कि सारे ही पटाखे चलाने की सोच रहे थे। उन्होंने प्रॉमिस करा खुद से और एक दूसरे से कि इस बार की दिवाली वो एक भी पटाखा नहीं चलाएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये था कि अगर पटाखे नहीं चलाएंगे तो दिवाली तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगी। क्या करें कि दिवाली बहुत ही प्यारी हो, बहुत जॉयफुल हो, फुल ऑफ एंजॉयमेंट हो। तो आयुषी और रोहन के पास एक ब्रिलियंट प्लानिंग थी। आयुषी और रोहन ने कहा कि इस दिवाली को हम बहुत ही प्यारी और इको फ्रेंडली दिवाली मनाएंगे। हम सारे बच्चे टीम्स में बट जाएंगे। इस बार बॉयज टीम गेंदे के फूल और अशोक के पत्ते इकट्ठा करके उसकी मालाएं बनाएंगी, और गर्ल्स टीम में से आधी गर्ल्स टीम दियों को पेंट करेंगी, और उन दियों को हम जलाएंगे। हम पूरी कॉलोनी को दुल्हन की तरह दिए जलाकर सजा देंगे, और एक गर्ल्स टीम को रंगोली बनाने का काम दिया गया। इस तरह से सारे बच्चे अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लग गए। दिवाली वाले दिन और एक दिन पहले से दिए पेंट होने लग गए। अर्दन दिए खरीद कर लाए गए और दिए पेंट होने लग गए। बॉयज होलसेल मार्केट से ढेर सारे गेंदे के फूल लाए, और पार्क में हुए उगे हुए अशोक के पत्तों को तोड़कर मालाएं बनाने में जुट गए। उन्होंने लंबी लंबी मालाएं बना दी, क्योंकि इन्हीं मालाओं से उन्हें पूरी कॉलोनी को सजाना था। और एक गर्ल्स की टीम रंगोलियां बनाने में लग गई। दिवाली वाले दिन पूरी कॉलोनी दुल्हन की तरह सजी नजर आ रही थी। लड़कों ने पूरी कॉलोनी को गेंदे की और अशोक की मालाओं से सजा दिया। गर्ल्स ने हर घर के आगे एक प्यारी सी रंगोली बनाई, और मम्मियों ने भी इसमें बहुत हेल्प की। मम्मियों ने बातियां बनाई और दियों में घी भरने में हेल्प करी।
पापा और बड़े जो एल्डर्स थे इस कॉलोनी के, वो इतने खुश थे बच्चों के इस डिसीजन से कि उन्होंने डिसाइड करा कि बच्चों की इस इको फ्रेंडली दिवाली सेलिब्रेट करने में वो ज़रूर हेल्प करेंगे। कॉलोनी के बड़े भी बच्चों के इस डिसीजन से इतने खुश थे कि उन्होंने सोच लिया कि वो भी बच्चों का साथ देंगे, और सभी ने, बड़ों ने डिसाइड किया कि रात का डिनर वो अरेंज करेंगे। अब क्या था, दिवाली वाले दिन सुबह से ही पूरी वानर सेना, पूरी बच्चों की टीम काम में जुट गई। बड़ों ने भी उनका साथ दिया, मम्मियों ने भी रंगोलियां बनाने में, दियों में बाती लगाने और घी भरने में बच्चों की हेल्प की। और रात के वक्त डिसाइड हुआ था बॉन फायर पार्टी, और सारे बच्चे इकट्ठे हुए। उनके लिए कॉम्पिटिशन्स थे, इंटरेस्टिंग गेम्स थे, ढोल था जिस पे उन्होंने भांगड़ा किया, डांस किया, और बाद में शानदार डिनर। और इस बार की जो इनकी दिवाली थी वो हर बार से बहुत ज़्यादा जॉयफुल थी और बहुत ज़्यादा प्यारी थी। अब जो पैसे उन्होंने पटाखे जलाकर वेस्ट करने से बचाए, उससे वो प्यारी प्यारी गिफ्ट्स लेकर आए, और उन गिफ्ट्स को लेकर वो पास ही के अनाथालय गए। और वहाँ पे जो अनाथ बच्चे थे, गरीब बच्चे थे, उनको उन्होंने स्वीट्स और गिफ्ट दिए। और जब गिफ्ट देखकर उन बच्चों के चेहरे पे स्माइल आ गई, तो इन बच्चों को लगा कि यही है वो दिवाली। अगर किसी के अंधेरे मन में आप प्रेम और प्यार का एक दीपक जला सको, उनके चेहरे पे स्माइल की एक रोशनी दे सको, तो यही है सच्ची दिवाली। उस दिन के बाद हर बार सारे बच्चों ने डिसाइड किया कि वो इको फ्रेंडली दिवाली ही मनाएंगे।